प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था, देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि उन्हें तीसरा कार्यकाल मिलना निश्चित है और वे जमीनी स्तर पर काम करने के लिए तैयार हैं। इसके अनुसार शीर्ष सरकारी अधिकारी नई सरकार के लिए एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, जिसमें वर्तमान 54 मंत्रालयों का विस्तार, भारतीय मशीनों की संख्या में 20% की वृद्धि करके अगले 6 वर्षों में 150 करना, बुनियादी ढांचे में अधिक निजी निवेश और प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए एक तंत्र शामिल है। लेकिन क्या यह नया भारत वास्तव में नया होगा? क्या इन लक्ष्यों को पूरा करने की योजना वास्तविक और क्रियान्वित होगी? क्या यह लक्ष्य भारत के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक होंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। इस महीने कैबिनेट सचिव द्वारा बुलाई गई बैठकों के दौरान चर्चा किए जाने वाले एक मसौदा पत्र में वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन लाभ के साथ हिस्सेदारी को 2030 तक 50% दोगुना करने का प्रस्ताव है, जो वर्तमान में 22% है, जबकि महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी भी बढ़ाई जानी है 37% से 50% तक, जो वर्तमान वैश्विक औसत 47% से अधिक है। वहीं ई वाहन पर जोर दिया जाएगा, जहां वाहन बिक्री में उनकी हिस्सेदारी को 7% से बढ़ाकर 30% से अधिक करने के स्पष्ट लक्ष्य है। सूत्रों ने कहा कि निचली न्यायिक प्रणाली में मामलों के टर्नअराउंड को वर्तमान 21,084 दिनों से घटाकर 1,000 दिन करने और उच्च न्यायालयों के मामले में वर्तमान 1128 दिनों से कम करके 500 से कम करने के लिए अदालतों में लंबित मामलों को 2030 तक 1 करोड़ से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक, जिसके लिए अदालतों में और अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता होगी। अगले 6 वर्षों में न्यायपालिका में रिक्तियों को 22% से घटाकर 10% करने की योजना है। वहीं इन लक्ष्यों का सुझाव है कि ये नीति निर्माताओं के लिए फोकस क्षेत्र होंगे, जिनमें मंत्रालय मतदान समाप्त होने से पहले ही बारीकियों को भर देंगे। ध्यान रहे कि ये 2030 के लिए मध्यम अवधि के लक्ष्यों और 2047 के लिए दीर्घकालिक लक्ष्यों को निर्धारित करने पर है। वर्तमान में रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 2.4% से बढ़ाकर 3% करने और अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा बजट की हिस्सेदारी को 2% से 3% करने पर भी चर्चा रही है। विजन दस्तावेज में इस अवधि के दौरान विश्वव्यापी हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी को आधा करने की परिकल्पना की गई है। इससे पता चलता है कि सरकार रक्षा उपकरणों के स्थानीय उत्पादन आगे बढ़ाने के अपने प्रयासों को दोगुना करना चाहती है। आर्थिक मोर्चे पर एक लक्ष्य ऑटोमोबाइल, वस्त्र, फार्मा, पर्यटन और सेवाओं जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और विनिर्माण और निवेश की हिस्सेदारी बढ़ाने की ओर इशारा करते हैं। लक्ष्य 2030 तक औद्योगिक क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान को 28% से बढ़ाकर 32.5% करना है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 से 2024 तक के दशक में भारत के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई नीतियां और योजनाएं लागू की हैं। इनमें मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलें शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य निर्यात को बढ़ाना, नौकरियां पैदा करना और डिजिटल युग में भारत को आगे बढ़ाना था। वहीं सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक विकास पर जोर दिया है। इन सब के अलावा मोदी सरकार ने विदेश नीति में एक नया मोड़ दिया है, जिसमें नेबर्स फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीतियां शामिल हैं। इसके अलावा भारत ने अपनी वैश्विक भूमिका को मजबूत करने के लिए अपने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को बढ़ावा दिया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने रक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा भारत ने अपने रक्षा उत्पादन को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उद्योग को बढ़ावा दिया है। इन सभी कदमों के बावजूद चुनौतियां अभी भी बाकी है।
भारत को अभी भी गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और न्यायिक प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत को अपनी विकास योजनाओं को सतत विकास के साथ मेल खाने के लिए भी ध्यान देना होगा। मोदी 3.0 का विजन 2030 और 2047 के लिए भारत के लिए एक नया दिशा निर्धारित करने का प्रयास रहा है। इसमें औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और न्यायिक सुधार जैसे क्षेत्रों के बड़े परिवर्तन शामिल हैं। यदि यह योजनाएं सफलतापूर्वक लागू होती हैं तो यह भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। तो इस तरह हमने आज मोदी सरकार के विजन 2030 के बारे में विस्तार से चर्चा की है। हमने देखा कि कैसे यह सरकार भारत के विकास के लिए नई दिशाओं को निर्धारित कर रही है, लेकिन यहाँ यह चर्चा समाप्त नहीं होती। अगले वीडियो में हम आगामी लोकसभा चुनावों के प्रावधानों को देखेंगे, जहां कांग्रेस पार्टी ने सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए अपने घोषणा पत्र का अनावरण किया है। इसमें कई सुधारों का वादा किया गया है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज़। फिलहाल इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या विचार हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एयर न्यूज़। नमस्कार।